इदनस सिरातल मुस्तकीमा। इस आयत का मतलब है हमें सीधे रास्ते पर चला। ये एक जामे दुआ है जिसमें हम अल्लाह ताली से हर लम्हे हर कदम पर रहनुमाई की दरख्वास्त करते हैं। ये रास्ता वो है जो हमें दीनों दुनिया की भलाई और आखिरत की कामयाबी की तरफ ले जाता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसका मतलब है उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। यहाँ इनाम से मुराद वो खास फजल और रहमत है जो अल्लाह ने उन लोगों पर नाजिल की जो उसके फर्माबरदार और सच्चे बंदे थे। कुरान मजीद में इनाम याफ्ता लोगों की 4 इक़साम बताई गई हैं। 1. अंबिया, पैगंबर, जिन्होंने लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। 2. सिद्दीकीन, सच्चे लोग जिन्होंने सच्चाई और रास्तबाजी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। 3. शुहदा, शहीद, जिन्होंने हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दें। 4. सालिहीन, नेक लोग जो नेकी और भलाई के कामों में हमेशा पेश रहे। इस आयत में हम उन नेक और बाअमल लोगों के रास्ते पर चलने की दुआ करते हैं। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दल्लीन, इसका तर्जुमा है उन लोगों का रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ और ना ही गुमराहों का। इस हिस्से में हम 2 मुख्तलिफ ग्रोहों के रास्तों से पनाह मांगते हैं। मग़ज़ूबी अलैहिम, जिन पर गजब हुआ, ये वो लोग हैं जिन्होंने सच्चाई को जानने के बावजूद उससे मुंह मोड़ा और जानबूझकर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की। जालीना, गुमराह, ये वो लोग हैं जो लाइल्मी या गलत फहमी की वजह से सही रास्ते से भटक गए। उन्होंने नेक नियति से कोशिश तो की लेकिन इल्म की कमी के बायस गलती कर बैठे। खुलासा, सूरतुल फातिहा की ये आयत एक मुकम्मल दुआए हिदायत है जिसमें हम अल्लाह से सिराते मुस्तकीम पर चलने, नेक लोगों की पैरवी करने और गुमराही के हर रास्ते से बचने की दरख्वास्त करते हैं। ये दुआ हमें हर नमाज में अपनी जिंदगी के असल मकसद की याद दिलाती है। सिराते मुस्तकीम के माने की गहराई, ये सिर्फ एक सीधी सड़क नहीं है बल्कि ये एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। उलमाए किराम ने उसके कई अहम पहलू बयान किए हैं। 1. अल्लाह की किताब कुरान, सीधा रास्ता दरअसल कुरान मजीद है। इसमें जिंदगी गुजारने के तमाम उसूल, अहकामात और रहनुमाई मौजूद है। जो शख्स कुरान पर अमल करता है वो सीधे रास्ते पर है। 2. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, सीधा रास्ता वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तालीमात के मुताबिक हो। आपकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। 3. हक की राह, ये वो रास्ता है जो इंसान को झूठ, शिर्क, बिदात और गुमराही से दूर रखता है और सच्चाई, तौहीद और नेकी की तरफ ले जाता है। इमाम इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि सिराती मुस्तकीम वो रास्ता है जो अल्लाह की बंदगी पर मबनी है और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिखाया। इनाम याफ्ता लोगों की तफसील, जिन लोगों पर अल्लाह ने इनाम किया उनका जिक्र सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि सूरत निसा की आयत नंबर 69 में भी है, जहाँ अल्लाह तालीज़ फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा तो वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी नबियों, सिद्दीकों, शहीदों और सालिहीन के साथ, और ये लोग बेहतरीन साथी हैं। इस आयत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इनाम याफ्ता लोग कोई मखसूस गिरोह नहीं बल्कि हर दौर में वो लोग उसमें शामिल हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मुकम्मल इताअत करते हैं। इसलिए हर मुसलमान इस दुआ के जरिए ये आरजू करता है कि वो भी उन मुकद्दस हस्तियों की पैरवी करे। मग़दूब अलैहिम और दौलीन की तफसीली वदाहत, तफसीर में इन दोनों ग्रोहों के बारे में भी गहरी बातें बयान की गई हैं। मग़ज़ूबी अलैहिम, जिन पर गजब हुआ, अक्सर मुफस्सिरीन ने इससे यहूदियों को मुराद लिया है क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से किताब और इल्म दिए जाने के बावजूद हक से मुनहरिफ हुए और जानबूझकर उसकी नाफरमानी की, जिसकी वजह से वो अल्लाह के गजब का शिकार हुए। इस ग्रोह की खुसूसियत ये है कि ये इल्म रखते हुए भी हक से फिर गया। जालियन, गुमराह, मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने इससे ईसाइयों को मुराद लिया है क्योंकि उन्होंने अपने दीन में गलू किया, हद से बढ़ गए और नबी को अल्लाह का बेटा बनाकर तौहीद से हट गए। ये गुमराही जहालत और गलत तावीलात की वजह से पैदा हुई। इस ग्रोह की खुसूसियत ये है कि ये बगैर इल्म के राह हक से भटक गए। इस तरह ये दुआ सिर्फ इन 2 तारीखी ग्रोहों के लिए खास नहीं है बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो इल्म के बावजूद हक की खिलाफ वर्जी करे या जहालत की वजह से भटक जाए। हम हर नमाज में इन दोनों रास्तों से बचने की दुआ करते हैं। दुआ का अखलाकी और रूहानी पहलू,
इस पूरी दुआ का सबसे गहरा मफहूम ये है कि इंसान को अपनी कमजोरी का एहसास हो। वो हर वक्त ये इकरार करे कि वो खुद से सीधा रास्ता नहीं पा सकता, बल्कि उसे हर लम्हे अल्लाह की मदद और रहनुमाई की जरूरत है। ये दुआ इंसान को आजिज़ी और इनकिसारी सिखाती है और उसे अल्लाह की रहमत का मोहताज बनाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम इल्म और अमल में हमेशा उन लोगों की पैरवी करें जो अल्लाह के बरगुज़ीदा हैं और उन लोगों से बचें जिनका अंजाम गुमराही या गजब हुआ। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।